बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमजा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमजा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रमजान में इस मुश्किल का शिकार होते हैं कि उनसे टाइम टेबल नहीं बन पाता, क्योंकि अभी कोरोना में काफी सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट बन रही है। स्कूल्स में छुट्टियां चल रही हैं, कभी वेकेशन हो रही हैं, कभी स्कूल ओपन हो रहे हैं, फिर से बंद हो रहे हैं, तो और पेपर्स का भी मसला चल रहा है। और कभी कह रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे, कभी कह रहे हैं जी पेपर्स होंगे। तो अब क्योंकि डेट शीट जो है फेडरल बोर्ड ने भी अनाउंस कर दिया और बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने डेट शीट भी अनाउंस कर दिया, जो कि ईद के बाद आप लोग के पेपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात की आप लोगों ने अब टेंशन नहीं लेनी कि टाइम टेबल, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास एक जहन में एक रूटीन बन जाएगी कि इस तरह से हमने रमजान में पढ़ना है, क्योंकि रमजान के फौरन बाद तो आप लोग के पेपर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पहले स्कूल के हवाले से। अब स्कूल जो है वो काफी जगह पे स्कूल जो है वो ओपन है अब, क्योंकि पहली से लेकर 8वीं जमात तक के स्कूल बंद है और बाकी जो स्कूल्स हैं वो ओपन ही हैं। और 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो उनके स्कूल भी जो है वो मंडे से ओपन हो जाएंगे। जिन 13 अजला में या जिन अजला में बंद थे वो अब ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा आप लोगों ने रमजान में क्या करना है, एक तो अपने जहन को फ्रेश रखना है। कोशिश करें हेल्दी फूड खाएं और ऐसा फूड बिल्कुल ना खाएं जो आप लोगों की सेहत को खराब कर सकता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जिसमें आप लोगों को और बुक को आप लोगों की जरूरत है और आप लोगों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना है, पढ़ेंगे तो जाहिर बात है तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम्स अच्छी तरह से दे सकते। तो बेटा कोशिश करें, सुबह से स्टार्ट करते हैं सहरी में। जैसे ही रोजा आप बंद करते हैं तो कोशिश करें नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करें। ठीक है, 1 घंटा इसको दें। इसको करने के बाद अब उस टाइम पे आप लोगों ने सोना नहीं है। ये टाइम ऐसा है सहरी के बाद का जो टाइम होता है, यानी कि अगर आप स्कूल जाते हो तो 7 बजे आप स्कूल जाते होगे, तो 7 बजे तक या 4 बजे रोजा बंद होता है तो 5 बजे तक आप नमाज और कुरान को दें। और उसके बाद आपके पास 2 घंटे बच जाते हैं जहां पे आप लोग जो है वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अब इस टाइम में यानी कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोना, क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं और अच्छी आप लोगों ने परसेंटेज लेनी है तो बेटा आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इस टाइम में आप लोगों ने सोना नहीं है। इस टाइम में आप लोगों ने मुश्किल सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट हो गए, बायो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। कोशिश करें 2 कोई ऐसे सब्जेक्ट चूज करें, डे वाइज कर दें जी, 3 दिन हमने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 दिन हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरह से अपने पास एक टाइम टेबल बना लें। फॉर एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने जी पहले मंडे को मैंने पढ़ना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 1 घंटा फिजिक्स को दें, 1 घंटा केमिस्ट्री को दें। उसकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करें। डिफरेंट जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, मुश्किल टॉपिक्स हैं, उनको जो है वो पढ़ें और अच्छी तरह से तैयार करें। ये टाइम ऐसा होगा जो भी चीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप लोगों के जहन में बैठ जाएगा। और बेटा उसके बाद ट्यूसडे को आप कोशिश करें मैथ को दें और उसके बाद बायो जो है वो उसको दें। कोशिश करें इस तरह से आप लोग अपनी मैनेज करें। ये तो हो गया सुबह का टाइम। उसके बाद आप स्कूल चले जाओगे, स्कूल में आप लोगों की क्लासेस होंगी। अगर स्कूल में नहीं जाते, अगर आप लोगों की छुट्टी है तो कोशिश करें फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आप 2 से 3 घंटे आप सो जाएं, यानी कि 2 घंटे सुबह पढ़ने के बाद फिर अगर आप लोगों को छुट्टियां हैं और घर में हो आप लोग, तो आप लोग क्या करो 3 से 4 घंटे आप सो जाएं, ताकि आप लोग का माइंड जो फ्रेश हो जाए, क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं होती रमजान में। रात को जो है वो नींद, एक तो इंसान थोड़ा लेट सोता है तो रात को नींद पूरी नहीं होती। तो आप कोशिश करेंगे फिर 3 से 4 घंटे आप सो जाएं, ताकि आप लोगों का माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और कोशिश करें 11 से 12 बजे तक उठ जाएं और उठने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आप लोगों ने फिर दोबारा से पढ़ने की तरफ आ जाना है। अब ये जो टाइम होगा 12 से लेकर 2 बजे तक, फिर 2 बजे क्योंकि नमाज का टाइम हो जाता है, तो इस टाइम में आप लोगों ने कोशिश करना है जो आप लोगों के इख्तियारी के सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों ने इस दौरानिया में थोड़े थोड़े करके कवर करने हैं। एक आप लोगों ने बना लेना है कि इतना हिस्सा मैंने इस सब्जेक्ट का पढ़ना है, इतना हिस्सा मैंने आधा आधा घंटा आप लोगों ने इन 4 सब्जेक्ट्स को दे देना और अच्छी तरह से इन 2 घंटों में इन 4 सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने याद करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप लोगों ने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद आप कुरान पढ़ें, ठीक है, कुरान की तिलावत करें और बाकी जो भी आपने काम करना है उसके अलावा वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो फिर 1 घंटा पढ़ना है, यानी असर जोहर के बाद आप लोगों ने 1 घंटे के बाद फिर से 3 से 4 तक आप लोगों ने फिर से पढ़ना है। 3 से लेकर 4 तक आप लोगों ने फिर से पढ़ना है। इसमें आप कोशिश करें कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के मैथ के कोई प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करें, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो उन क्वेश्चंस की तरफ चला जाए और उनको भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सको। उसके बाद अफ्तारी का टाइम क्योंकि नजदीक आ जाता है, कोशिश करें अपने घर वालों की हेल्प करें, क्योंकि उसमें भी आप लोग जब काम करोगे तो फिजिकली आप लोगों का जो वो एक फिजिकली जो आप लोगों की हेल्थ होती है वो भी जरूरी होती है। तो अफ्तारी में अपने घर वालों की मदद करें, अफ्तार बनाने में मदद करें, कोई ना कोई आप काम लाजमी करें। उसके बाद अफ्तारी का टाइम आ जाता है, अफ्तारी आ जाती है, अफ्तार करने के बाद नमाज। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है ये आप लोगों ने अपने घर वालों के साथ जो है वो गुजारना है।
और कोशिश करें घर वालों के साथ गुजारें, ताकि आप लोगों का माइंड जो है मेंटली तौर पर आप लोग जो आप लोगों के जहन में पूरे दिन का बोझ बना है, जो आप लोगों ने पढ़ते हुए गुजारा है, तो वो आप लोगों ने टाइम जो है वो अपने घर वालों के साथ गुजारना है। नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद तरावी आ जाती है, तरावी आप लोगों ने पढ़नी है, यानी कि 9 साढ़े 9 हो जाते हैं, यानी कि 10 तक का टाइम जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अभी सोना नहीं है। उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे, अगर आप लोगों ने अच्छा रिजल्ट लेना है तो 2 घंटे तो कम से कम आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। तो कोशिश करें ये जो 10 से लेकर 12 बजे का टाइम है, इसमें आप लोग पूरे दिन में जो भी आप लोगों ने चीज की है उसको एक दफा रिवाइज कर लें, यानी कि 10-10 मिनट आप लोगों ने जो भी चीज पढ़ी है उसको एक दफा आप लोगों ने रिवाइज करना है। जब आप लोग ये रूटीन अपनाओगे पूरे दिन में, तो इंशाल्लाह ताला जो चीज आप लोगों ने पूरे दिन में पढ़ी होगी वो जब आप 2 घंटों में रिवाइज करोगे तो फिर आप लोगों को वो चीज पक्की हो जाएगी। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है, जब आप रिवीजन करते हो तो वो चीज आप लोगों के जहन में सही तरह से पक्की होना शुरू हो जाती है, और रिवाइज करने से वो चीजें आप लोगों को फिर कभी नहीं भूलती। तो ये रूटीन थी। उसके बाद 12 बजे आप लोगों ने सो जाना है, और फिर आप लोगों ने वो जो 3-4 घंटे सोने के बाद फिर सहरी का टाइम हो जाएगा। तो फिर इसी तरह रोटेशन में आप लोगों ने अपना जो है रमजान गुजारना है, और कोशिश करें इसी तरह से अपनी स्टडी जारी रखें। इंशाल्लाह ताला इस पूरे पैटर्न को आप अगर ज्वाइन करोगे, इसको जारी रखोगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बहुत अच्छी स्टडी हो जाएगी, और पेपरों की भी बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों के लिए जो गेस्ट पेपर होंगे या इंपोर्टेंट जो भी चीजें होंगी वो लाता रहूंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है, और आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे तो ये भी आप लोगों ने लाजमी बताना है। इस वीडियो पे जस्ट मुझे 100 लाइक्स चाहिए, तो 100 लाइक्स आप दोगे तो यार मुझे भी खुशी होगी, यार आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, आप लोग का रिस्पांस देख के मुझे पता चलता है कि यार आप कितना पॉजिटिवली मेरी वीडियोस को ले रहे हो। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।